This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलोदित के सेवक बन संताप हरि, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद वह शक्ति हमें दो दयानिधे देश दम्भ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन शुद्ध तरल अपना प्रेम बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान दे, अभिमान इस देवभूमि में जन्म लिया, बलिदान पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बनाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और सीनियर थेरेपिस्ट है, लखनऊ से जुड़ते हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हम लोग उन सभी का स्वागत कर रहे हैं जो अभी ज्वाइन करेंगे इस क्लास को, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिन संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा,
आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जो उपस्थित हो गए हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सुधा पाठक जी के साथ चाइनीज मेरिडियन सिस्टम में सुजोग कंसेप्ट को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हम चर्चा किया था, आज उसी का दूसरा क्लास है। हम लोग धीरे धीरे आपको सुजोग के माध्यम से जो पॉइंट्स हैं उन पर बता रहे हैं मेरिडियन के सिस्टम पर। आप धीरे धीरे उसको अभ्यास करते जाइए और हमें विश्वास है कि अगर आप अभ्यास करेंगे और वीडियो आप सुनेंगे तो आपको उन पॉइंट्स का एक्सपर्टाइज जरूर हो जाएगी जिन पॉइंट्स के लिए आप सोचते हैं कि हम कैसे लगाएं। हम ये भी कहते हैं कि आप जो हमारी मेरिडियन सिस्टम में जो टीसीएम में है, यानी हम लोग जो शरीर के सारे भागों में लगाते हैं, उनको भी जरूर उनका पाथ, उनका मार्ग क्या है मेरिडियन का, उसको जरूर जानिए, उसको बिल्कुल मैप की तरह देखिए। उससे आपको हाथों के जो प्लॉटिंग है वो समझ में आ जाएगी कि हाथों में कहाँ से प्लॉटिंग की गई है। हम लोग शरीर के दो भाग मानते हैं, ये अभी सुधा जी ने पिछली बार बताया था कि अगर हमारा लेफ्ट, हम लोग हमेशा हाथ को ऐसे रखते हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, और अगर ऐसे रखेंगे तो हमारा राइट साइड हो गया। बस इस आधे भाग में हमको मेरिडियन लेफ्ट वाली लगानी है और राइट वाली लगानी है। तो हम राइट भाग में लगा सकते हैं और लेफ्ट में लगा सकते हैं, ये हमारा कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को मत भूलिएगा। दो हाथ पैर, ये दो उंगली हाथ पैर की हो गई और ये थंब का हो गया। उसी तरह ये हाथ पैर की लेफ्ट पैर और लेफ्ट हैंड और आपका सर। तो तीन चीजों पर आपको ये हमेशा याद रखिए। ऐसे रखेंगे तो लेफ्ट वाला जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट साइड राइट। ये कंसेप्ट अब सुजोग ने पूरी थ्योरी डेवलप किया है। ये ऐसे ही मेरिडियन सिस्टम में भी है। आप देखेंगे जहां जो पैरों में आया है तो वो कहाँ रखा गया, जो बाहरी भाग में है वो बाहर तरफ आया है, जो अंदर भाग में वो अंदर की तरफ आया है। तो हम लोग ओवर टू सुधा पाठक जी, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि सर ने अभी बताया कि आज हमारे स्पेशल क्लास में चाइनीज में प्रैक्टिकल क्लास को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। और यह इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लिए थ्योरी हमें किसी भी चीज की बीमारी के तह तक ले जाने में मदद करती है। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो वो किस तरह से, कहाँ, कितने प्रोटोकॉल और कैसे पॉइंट लगाकर उसका उपचार करेंगे, यह हमें प्रैक्टिकल के माध्यम से पता चलता है। वैसे भी हमने अपने चाइनीज में शुरुआत के चैप्टर सेमेस्टर 1 में ही, सेमेस्टर 2 में यिन यांग थ्योरी, सेमेस्टर 1 में भी शुरुआत हुई थी यिन यांग थ्योरी। यिन के बिना यांग अधूरा और यांग के बिना यिंग, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम पूरी तरह से अगर प्रैक्टिकल में ही पारंगत हो जाएंगे और थ्योरी हमें नहीं पता होगा तो हम बीमारी के बारे में समझ नहीं पाएंगे, चाहे हमें प्रोटोकॉल कितना ही अच्छा हमें पॉइंट्स लगाने आते हों। और अगर थ्योरी हमें बहुत अच्छा पता हो और प्रैक्टिकल नहीं मालूम हो तो हम सिर्फ बता सकते हैं अपने इस विधा के बारे में, लेकिन उसका हम प्रैक्टिकली यूज सही ढंग से बीमारी में, उसका इलाज में, किसी भी पेशेंट के इलाज में उसका हम सही ढंग से यूज नहीं कर सकते हैं। तो यह बहुत ही जरूरी है। और इसी जरूरत को जानने के लिए हमारे जो चाइनीज विद्वान हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ये बताया। वैसे तो हमारे चाइनीज विद्वानों ने नहीं, हम सभी जानते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, मतलब हमारे शरीर में है। और इसी चीज को और आगे करते हुए हमारी इस थेरेपी के लिए सहूलियत देने के लिए उन्होंने ये खोज निकाला चाइनीज विद्वानों ने कि जो कुछ हमारे पिंड में, मतलब हमारे शरीर में है, वो सिर्फ हमारे हाथ में है। उसको पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से उसको कंप्लीट एक छोटे से पैकेज के रूप में हमारे पास ये दिया कि हमारे हाथ में सब कुछ, हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट का, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा ऑर्गन से लेकर हमारे सिस्टम जितने भी हैं सब हमारे हाथ में है। तो ये करने से फायदा हमें ये हुआ कि जब हम प्रैक्टिकल, पहले एक्यूपंक्चर होता था, एक्यूपंक्चर में इस सब कुछ यही होने के होते हुए भी पॉइंट में लगाना, वहाँ पंचर करना पड़ता था। और ओरिजिनल में जब लगाते हैं तो बहुत सारी चलने में दिक्कत होता है पैर के पॉइंट्स में।
इतना ही नहीं, चलने में दिक्कत हो या कहीं बैठने वाली दिक्कत में या ऐसे जगह पर जहाँ लगाना बहुत मुश्किल हो, लगाने के साथ साथ नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल हो, ऐसे में बहुत दिक्कत होती थी। तो इसको जब हाथ में उन्होंने सुजोग में अप्लाई करना हमें समझाया, इस पर रिसर्च हुआ, तो हमारे लिए थेरेपी बहुत ही आसान हो गई, हमारे लिए, हमारे पेशेंट के लिए बहुत ही हम भी आसानी से एज अ थेरेपिस्ट हम लगा सकते हैं। और एज अ पेशेंट कोई भी अगर हमारे पास आता है तो बहुत आसानी से वो लगाकर, मैग्नेट लगाकर या पंचर ही लगाकर बहुत आसानी से 7-8 घंटे तक वो आराम से रह सकता है। तो इसके लिए, इससे पहले मैंने पिछले क्लास में हमारा ये जो चाहिए प्रैक्टिकल का जो एक पूरा सीरीज चल रहा है, उसमें पहले क्लास में हमने अपने लैंडमार्क के बारे में जाना था, और उसके अलावा साथ साथ हमने यिन ऑर्गन के हमने ये जाने थे, फिंगर से स्टार्ट होने वाले या चेस्ट रीजन में स्टार्ट होकर खत्म होने वाले जितने भी हैं, उसको यिन ऑर्गन को डिस्कस किया था, जिसमें लंग्स, हार्ट एंड पेरिकार्डियम आया था। तो और आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पैर से शुरू होने वाले और हमारे अपर चेस्ट रीजन में आकर खत्म होने वाले 3 यिन ऑर्गन में, जिसमें किडनी, स्प्लीन एंड लिवर, ये तीनों आता है। इसको, इसके ओरिजिनल को और उसके सुजोग में इसके पॉइंट्स को भी हम, पाथवे में इसके पॉइंट्स को भी हम आज डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें आगे ये जानते हुए, ये समझते हुए हमें प्रैक्टिकल में पॉइंट लगाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे पहले ये मैं यिन ऑर्गन के पैर से शुरू होने वाले मेरिडियन की शुरुआत करूं, इससे पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि कहीं भी किसी भी जगह पर जाने के लिए, अगर हमें किसी अननोन जगह या नोन जगह में जाने के लिए अगर हमें लैंडमार्क पता होता है, तो उस जगह पर जाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। शायद इसी वजह से आज हमारे डेली लाइफ में जीपीएस का भी ये शुरुआत हुई है, बहुत आसानी से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। सब जगह लैंडमार्क की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारे चाइनीज में इन पॉइंट्स को अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिकल में अप्लाई करने के लिए हमारे हाथ में जहाँ हम यूज करते हैं, हाथ में बहुत ही अच्छे ढंग से लैंडमार्क बने हुए हैं। हाथ में नहीं, हाथ के फिंगर में लैंडमार्क बने हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ पर जॉइंट्स के रूप में है। फिंगर में हम देखते हैं वात ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट, या अपर ज्वाइंट, मिडिल ज्वाइंट और लोअर ज्वाइंट, ऐसे कर सकते हैं। या इसके अलावा 2 फिंगर के मिलने की जगह पर, जहां दोनों फिंगर जहां मिल रहे हैं, उस जगह को हम हेलेंजेस कर सकते हैं, वहां उसको हम लैंडमार्क समझ सकते हैं। ये तो हो गई फिंगर की बात, ये आगे या पीछे दोनों साइड में, पामर, डॉर्सल दोनों साइड के फिंगर की बात हो गई, जहां की बड़ी आसानी से हम पॉइंट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब बात हमारे पामर में आती है, हाथ में आती है, हथेली में आती है, चाहे वो आगे साइड हो या पीछे साइड हो, तो वहां हम देखते हैं कि इस तरह का कोई भी लैंडमार्क नहीं बना हुआ है। अगर हम आगे साइड में देखें तो 2-3 लाइन मैक्सिमम सबके हाथों में पाई जाती है। जितने भी हम ह्यूमन बींग हैं, अगर उनके हाथ है तो 2-3 लाइन इसमें पाई जाती है, जिसमें ऊपर वाले लाइन को, जहां तक मुझे पता है, हार्ट लाइन कहते हैं, बीच वाले को ब्रेन लाइन कहते हैं, और जो लास्ट हमारे हथेली, ये रिस्ट जॉइंट से ऊपर जाती है, वो लाइफ लाइन है। इसके अलावा अगर इसको हमने हटा दे, इसको अगर मान ले कि किसी के हाथ में ना हो, तो ऐसे में हमें लैंडमार्क की जरूरत होती है। तो लैंडमार्क के लिए, लैंडमार्क को बनाने के लिए हमारे चाइनीज विद्वानों ने बहुत ही अच्छा हमें दो मेरिडियन दिया है, जो सारे बॉडी के मेरिडियंस को, जो 12 मेरिडियन है, उनको गवर्न करता है। आगे की साइड में हमारा सीवी मेरिडियन है और पीछे की साइड में जीवी मेरिडियन है। इसके बारे में हम सभी थोड़ा बहुत जानते ही हैं। तो ये जब अगर ये जानते तो मुझे उम्मीद है कि सबको ये पता होगा कि सीवी मेरिडियन हमारे आगे की साइड में, हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के ओरिजिनल बॉडी में, हमारे आगे की साइड गोनैड्स एरिया से होते हुए हमारे ऊपर आते हुए पूरे बॉडी को बीचों बीच आते हुए हमारे लोअर लिप्स के नीचे आकर खत्म होता है। तो इसी को, ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए लैंडमार्क साबित हुआ है हमारे प्रैक्टिकल में और सारे मेरिडियन के पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो इसके बारे में पिछली क्लास में भी मैंने चर्चा की थी, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। फिर भी मैं आज की क्लास की शुरुआत करने में थोड़ा सा उस लैंडमार्क की सहायता जरूर लूंगी। और इसकी सहायता लेने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि CV1, जैसे कि बताया, CV1 की शुरुआत यहाँ दोनों फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच से, क्योंकि हमारे बॉडी के बीचों बीच शुरू होता है, वहां से शुरू करके हम इसको रिस्ट जॉइंट, जहां रिस्ट जॉइंट है वहां तक आए, एक लाइन अगर सीधी खींच देंगे तो यह हमारा CV1 से लेकर CV14 तक का, CV मेरिडियन में CV1 से लेकर CV14 तक के पॉइंट को बहुत इजीली हम लोकेट कर सकते हैं। या तो हम इसको चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, हमारी बुक में चार्ट है उसके थ्रू देख सकते हैं, या प्रैक्टिकल क्लास के जो भी क्लासेज जो है उनको देखकर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। CV14 तक की तो बात हमने बता दी, बहुत ही ईजी है। उसके बाद फिर रहा हमारे पास CV मेरिडियन में 24 पॉइंट्स हैं। तो CV
CV14 के बाद हमें फिर यहाँ तक, अगर हम करस्पॉन्ड ओरिजिनल में अगर जानते हैं, ये थंब हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, और हेड में जो उभरा हुआ पार्ट है वो नोज है। नोज के बाद ये जो पहला जो इसके बाद पिच जॉइंट है, ये हमारे नेक का जॉइंट है। तो जैसे कि बताया था, जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि हमारे लोअर लिप्स के नीचे में वो पॉइंट पाया जाता है, तो इस जॉइंट से, बात पिच जॉइंट से जस्ट ऊपर 23 पॉइंट नंबर होगा, 24 उसके जस्ट उसे सटा हुआ एक मैग्नेट ऊपर होगा। और यहाँ से जो CV14 मैंने बताया, वहां से लेकर कफ जॉइंट तक अगर हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं, तो इस लाइन पर, एक सीधी लाइन पर, इस लाइन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जिसको कि मैंने डिस्क्राइब पिछले क्लास में किया था, हमारा CV का 14 नंबर से लेकर के CV का 22 नंबर पॉइंट, ये बहुत ही आसानी से हमें यहाँ मिल जाते हैं इस सीधी लाइन में। 14 नंबर CV14 से लेकर कफ जॉइंट तक सीधी लाइन खींचने से CV14 से 22 तक के बहुत आसानी से मिल जाएंगे। फिर इस जॉइंट के बाद हमारे गले के रीजन में कोई पॉइंट नहीं होता है, वह ऊपर आकर हल्के इस जॉइंट के पास आकर 23 और जस्ट ऊपर अपर लोअर लिप्स के जस्ट नीचे 24 पॉइंट है। तो इस तरह से हमने लैंडमार्क के लिए इस CV चैनल को एक बार फिर से डिस्क्राइब किया है। अब इसको आधार मान करके जितने भी हमारे यिन ऑर्गन हैं, यिन ऑर्गन के जो पैर से शुरू होने वाले हैं, उसके पाथवे को ओरिजिनल में भी जानते हैं, और उसके साथ साथ हम इसके पॉइंट का लोकेशन हम अपने ब्यूल में भी देखेंगे, जो कि इसकी सहायता से, CV मेरिडियन की सहायता से बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस सीरीज में मैं सबसे पहले CV में पैर से शुरू होने वाले यिन ऑर्गन में किडनी को सबसे पहले, किडनी मेरिडियन को के पॉइंट्स को सबसे पहले डिस्क्राइब करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, और इसको समझने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमने जो लैंडमार्क की जो चर्चा की है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लैंडमार्क CV मेरिडियन को हम समझ जाएंगे, तो किडनी मेरिडियन तो अभी आप मेरे साथ क्लास में बैठे बैठे अभी तुरंत आप समझ सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें अपने बुक से किडनी मेरिडियन के बारे में बताऊंगी। यह हमारे ये मेरिडियन है। हम सभी जानते हैं कि यही एकमात्र ऐसा मेरिडियन है जो हमारे पैर के तलवे से, सोल से शुरू होता है, एंकल जॉइंट के पास लगभग राउंड करता हुआ। अगर ओरिजिनल में हम देखते हैं तो आप हम अपने बुक की सहायता ले सकते हैं, ट्रेटाइज 1 पेज नंबर 194। इसमें हम देख रहे हैं किडनी 1 हमारे तलवे से शुरू हो रहा है। इसके बाद जब 2, 3, 4, 5, 6 देखते हैं तो हमारे ब्यूल में भी एक ट्रायंगल शेप बनता है, जब पॉइंट अप्लाई करेंगे तभी बनेगा। और इसमें अगर ओरिजिनल में हम देखते हैं तो यह भी हमारे किडनी मेरिडियन की बात कर रही हूँ, किडनी मेरिडियन का नंबर 2 के बाद 3, नंबर 3 जस्ट ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाकर 3 नंबर, फिर 4, 5, 6 होते हुए फिर यह आगे सारे पोर्शन को, पूरे पैर को कवर करता हुआ हमारे ग्रोइंग एरिया से होते हुए, अब हम यहाँ से देखते हैं CV11 से अगर ओरिजिनल में अगर बात करूँ तो हमारे ग्रोइंग एरिया के ऊपर से होते हुए यह बाइलेटरल मेरिडियन है। इसलिए हमारे CV मेरिडियन के जस्ट ऊपर ऊपर नहीं, CV मेरिडियन के दोनों साइड से, जैसे कि कोई गार्ड हो, इस तरह से वह चलती है। इसका पाथवे हमारे CV मेरिडियन से को दोनों साइड से कवर करती हुए एकदम सीधी लाइन में चलती है। हाँ, CV मेरिडियन, थैंक यू सर, CV मेरिडियन के पैरेलल चलती हुई ऊपर तक जाती है। फिर हम देख रहे हैं अब CV21 तक सीधी लाइन में आती है, किडनी 21 तक सीधी लाइन में आती है। इसके बाद फिर ये हमारे रिब्स के एरिया में, हमारे रिब्स के पास आकर के अपना थोड़ा सा अपने पाथवे को थोड़ा सा ये फैल जाती है, जो ओरिजिनल पाथवे इसका चल रहा था उससे फैलते हुए फिर ऊपर आकर हमारे आगे आते आते 27 नंबर तक आते आते किडनी का या क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे आकर एंड होता है इसका। तो इसको हमने देखा कि ये CV मेरिडियन को पूरी तरह से कवर कर रही है। अब अगर इसको हम ब्यूल में देखते हैं तो ब्यूल में देखने से पहले किडनी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी। यह बायलैटरल होता है, क्लेविकल बोन के पास आकर इसका लास्ट 27 पॉइंट होता है, और इसमें 27 टोटल पॉइंट होते हैं। यह हम सभी जानते हैं वाटर एलिमेंट का यिन ऑर्गन है। फिर ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग कॉस्मोस से एनर्जी पाने का टाइम इसका शाम में 5 से 7 है, और इसका अगर टोनिफिकेशन कलर की बात करूं तो वह ब्लैक है। लीवर की मदर है और लंग्स का सन है यह। इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है K3, डार्कनेस पॉइंट कहे या ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहे वह K3 है। अलार्म या फ्रंट शू पॉइंट इसका GB25 है। बैक शू पॉइंट इसका UB23 है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट या हॉटनेस पॉइंट K4 है।
एक्यूमुलेटिंग पॉइंट या जी क्लेफ्ट पॉइंट इसका K5 है। वुड या जिंगबेल पॉइंट K1, फायर या यांग स्प्रिंग पॉइंट K2, अर्थ या शू स्ट्रीम पॉइंट K3, वाटर एंड हीसी पॉइंट इसका K10 है। इसके साथ साथ इसका सेडिसन पॉइंट या सन पॉइंट की अगर बात कहूं तो वह K1 है, सेडिसन पॉइंट या सन पॉइंट, और K7 टोनिफिकेशन पॉइंट या मदर पॉइंट है। तो इसके बाद ये दोनों चीजें ओरिजिनल में देखने के बाद और थोड़ा सा किडनी का डिस्क्रिप्शन जानने के बाद अब हम अपने चार्ट में चलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे चार्ट में मिडिल फिंगर, हमारा जो मिडिल फिंगर है वह हमारे लेग को रिप्रेजेंट करता है, ये हम सभी जानते हैं। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर के साइड से किडनी मेरिडियन की शुरुआत हुई है। रिंग फिंगर साइड से किडनी मेरिडियन में, अगर किडनी मेरिडियन को 3 पार्ट में हम बांट दें, सॉरी रिंग फिंगर को अगर 3 लाइन बांटे नहीं, 3 लाइन अगर खींचते हैं तो रिंग फिंगर के साइड से जो रिंग फिंगर के साइड से जो एक लाइन अगर हम खींचते हैं, वहां से किडनी 1 की अगर हम देखें तो वह हमारा जहां नाखून हमारे पीछे साइड में, किडनी 1 को समझने के लिए हम पीछे साइड पे देखते हैं। रिंग फिंगर का नाखून जहां से स्किन से सटा हुआ है, नाखून का एंड जहां से स्किन से सटा हुआ है, नाखून 2 जगह, नाखून का एंड, नाखून का जो टिप है, नाखून का एंड नहीं, नाखून का टिप है, वह जहां स्किन से सटा हुआ है, उस पॉइंट को अगर हम आगे ले आए, उस पॉइंट को अगर आगे ले आते हैं तो वहां पर उस जगह पर अगर पॉइंट करते हैं, वह पॉइंट हमारा हुआ K1, वह पॉइंट हमारा K1 है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए 2 मैग्नेट की दूरी पर K2 पॉइंट, सीधी एक लाइन चल रही है, K2 पॉइंट आती है। अब जैसा कि हम हमारे अपने चार्ट में देख रहे हैं K3 हमारे सबसे पहले वात ज्वाइंट, हमारे वात ज्वाइंट पर है। मैडम K1 की पोजीशन तो कुछ फिर से रिपीट करेंगी जरा? हाँ सर, K1 मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के साइड से, मिडिल फिंगर को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर 3 लाइन अगर खींचते हैं मिडिल फिंगर में, और यह ध्यान रखते हुए कि यिंग यांग बॉर्डर की तरफ नहीं जाएगा सर। अगर आप 3 लाइन खींचते हैं तो आपको तीनों लाइन, जैसे मैं फिंगर की हुई हूँ, अगर आप अपना फिंगर करके दिखाएंगे तो दिखना चाहिए। इसका एक रेफरेंस यूं नहीं ले सकते, जो हमारा नेल है, मिडिल फिंगर का नेल है, नेल की अगर पीछे की तरफ आ जाए, यानी पामर साइड में, अगर नेल के दोनों एंड्स है, वो हमारे दैट इज लिवर और किडनी की शुरुआत होगी ऊपर टिप से। यस सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो रेफरेंसेस ऐसे ले सकते हैं क्या? सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं बिल्कुल। अब वही बात मैं भी आपको समझा रही हूँ कि हमारे ये है ना मिडिल फिंगर में अगर 3 लाइन आप खींचेंगे तो एक तरफ लिवर आ जाएगा इंडेक्स फिंगर के साइड में, ठीक है सर, एक साइड इंडेक्स फिंगर के साइड में हमारा लिवर आ जाएगा और किडनी हमारा आ जाएगा रिंग फिंगर के साइड में। मेरा कंसर्न ये है कि हमारा L1 दैट इज लिवर 1 और K1 की पोजीशन, मेरा कंसर्न किडनी एंड लिवर 1 का है, वो नेल की जो बिगनिंग है उसके अपोजिट से शुरू होगा या नेल के नीचे बॉटम से शुरू होगा? नहीं सर नहीं सर, बता रही हूँ सर, हमारा नेल का जो एंड है जहाँ स्किन से सटा हुआ है, नेल का अगर स्टार्टिंग हम देखते हैं, आपको मेरी मिडिल फिंगर का ही, मिडिल फिंगर का सर आपको दिख रहा है, जहां मैंने पॉइंट किया हुआ है पेन से, दिख रहा है सर? हाँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा यहाँ उंगली नहीं आपकी नजर आ रही है अभी सर, ये नजर आ रही, हाँ नजर आ रही, अब दिख रहा है सर? जी अब दिख रहा है। यहाँ सर आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारा नेल का टिप जहाँ स्किन से सटा हुआ है, ये हमारा, मैं आपको दिखा रही हूँ रिंग फिंगर साइड में, रिंग फिंगर साइड में मिडिल फिंगर का नेल का टिप जहाँ सटा हुआ है, इस पॉइंट को अगर हम आगे ले आते हैं, ठीक है सर, इस पॉइंट को अगर आगे ले आते हैं तो यहाँ जस्ट शुरुआत होती है हमारे K1 की। और जैसे कि सर आपने बताया, अगर मैं इसी पॉइंट को, इसी नेल को इंडेक्स फिंगर के साइड में, इंडेक्स फिंगर के साइड में जहां हमारा नेल सट रहा है, हमारे ये स्किन से जहां सट रहा है, अगर इसी इंडेक्स फिंगर साइड में अगर आगे लाते हैं तो यहाँ से लिवर 1 की शुरुआत होगी सर। जी ठीक है सर, ओके है ना, ठीक है ठीक है सर। और सर इसी के साथ साथ मैं SP1 का भी पोजीशन एक बार बता दूंगी, जिससे कि तीनों क्लियर रहेगा। ये दोनों तो हमें बहुत क्लियरली मिल जा रहा है, लिवर 1 और किडनी 1। लेकिन अगर SP1 की हम बात करें
तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि यह भी नेल के टिप पर तो जाएगा, लेकिन ऐसे टिप पर ना जाए कि हमें दिखे नहीं। जैसे कि अभी मैं पॉइंट कर रही हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा सर। ठीक है सर, ये यहां पर नहीं आकर के हमें ये सामने दिखना चाहिए। जैसे मैंने दिखाया ऊपर, जब भी कभी हम मैग्नेट लगाते हैं, चाहे BM1 हो चाहे BM5, कुछ भी अगर यूज करते हैं, तो हमें जस्ट सामने दिखना चाहिए। मतलब हमें लीवर 1 यहाँ दिखना चाहिए। अगर तीनों पॉइंट को एक साथ मैं अप्लाई करूं, लीवर 1, स्प्लीन 1 एंड किडनी 1, अगर मैं तीनों को BM1 अगर मैग्नेट लगाती हूँ, तब भी हमें तीनों दिखना चाहिए। और अगर बड़ा मैग्नेट लगाऊं तो वह पॉसिबल नहीं होगा, ओवरलैप कर जाएगा। लेकिन BM1 की अगर बात करूं तो हमें लीवर 1, स्प्लीन 1 सामने दिखना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि ये टिप पर चला है, हमें मैग्नेट दिखे नहीं, वो उसका पोजीशन नहीं होगा, उसका लोकेशन वो नहीं होगा। और किडनी 1, तो इस तरह से हमने ये तीनों का देखा। अब हम आगे चलते हैं किडनी चैनल, किडनी मेरिडियन में ही। किडनी 1 और K1 और K2 में एक मैग्नेट की दूरी है। K3 हम देख रहे हैं हमारे बिल्कुल जॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो इन तीनों पॉइंट को हमें लोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर K4 को हम देखते हैं तो एक बार वो फिर से रिवर्स जाता है, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल में आपने थोड़ा भी ध्यान देखा होगा, तो ये जो किडनी मेरिडियन है, किडनी मेरिडियन के 6 नंबर पॉइंट तक हमारे पूरे मेडुलस है उसको कवर करता है। उसको एक तरह से राउंड बनाकर वह कवर करता है, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। फिर उसके बाद वह आगे सीधे इसका किडनी का 7 नंबर फिर अपने स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि किडनी 3 से यह हाफ मैग्नेट नीचे की तरफ जा रहा है। और हाँ, किडनी 3 अगर हम लगाते हैं तो बिल्कुल इसी लाइन में आ रहा है। किडनी के चैनल, किडनी के K1 K2 के सीध से हल्का सा स्लाइटली साइड में है K3 का पोजीशन। अब फिर हम K4 का पोजीशन देखेंगे, वह फिर फिंगर के टिप की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ गया है, लेकिन वह किडनी मेरिडियन के लाइन में ही है। K4 से हाफ मैग्नेट नीचे जब जाते हैं, ऊपर की तरफ अगर जाएंगे, नीचे नहीं, K4 से हाफ मैग्नेट ऊपर की तरफ जाएंगे, फिंगर की टिप की तरफ जाएंगे, तो K5 आएगा। फिर K6 के पोजीशन को हमें देखना होगा, क्योंकि ओरिजिनल में भी ये हमारे टखने के बिल्कुल साइड में, पीछे साइड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ K5 और K6 को लोकेट करने के लिए K5 से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन हाफ मैग्नेट की दूरी पर खींचनी होगी। हम इसको विजुलाइज करते, K5 विल बी इन एंड ऑन इन यंग बॉर्डर से सटा हुआ, थोड़ा सा हटके सर हमारा मेन लाइन गुम करेगा। सर हमारा कोई भी ये है ना कोई भी पॉइंट है, यिंग यांग बॉर्डर पर नहीं होगा सर। यिंग यांग यहाँ बॉर्डर पे पर नहीं होगा, पर उससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन मेन लाइन जो आ रही है हाँ K1 से लेके आपका ठीक है K10 तक, हाँ, उससे थोड़ा सा शिफ्ट होके लगाना है। नहीं सर, ये पूरा का पूरा हमारा एक लाइन में आ रहा है। K1, K2, K5, K4, K3 सिर्फ अलग है, K3 एंड K7 अलग है, अदरवाइज सारे के सारे पॉइंट एक लाइन में है सर। ठीक है, ओके ठीक है सर। फिर K5 से K6 के लिए जैसे बताया, हाफ मैग्नेट हम इनर साइड में ले जाएंगे। स्प्लीन मेरिडियन नहीं, ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये स्प्लीन मेरिडियन की तरफ जा रहा है, स्प्लीन मेरिडियन के पास नहीं। K6 आ गया। फिर K6 के बाद ये पाथवे K6 से ये मेरिडियन आगे बढ़ते हुए फिर से ये आ जाता है हमारा K7 आ जाता है K3 से हाफ मैग्नेट ऊपर। K3 को अगर हमने समझ लिया कि जॉइंट पर है, तो उससे हाफ मैग्नेट ऊपर अगर हम आते हैं तो वह हमारा पॉइंट आ जाता है K7। फिर K7 से फिर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं, अपने मन में ही अगर विजुलाइज करके खींचते हैं K8 की तरफ, K6 से एक मैग्नेट ऊपर आप लगा सकते हैं, या इसको 2-3 तरह से, K6 से एक मैग्नेट ऊपर K8 आ सकता है, या जॉइंट जो हमारा जॉइंट है, वाद जॉइंट, उससे हाफ मैग्नेट ऊपर K8 का पोजीशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद फिर जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा पाथवे तो चल रहा है, लेकिन फिर वह मेरिडियन के लाइन में ही K9 का जो लोकेशन है वह K7 से एक हाफ मैग्नेट ऊपर, K7 से हाफ मैग्नेट ऊपर हमारा K9 का पोजीशन आ रहा है। इसके बाद किडनी मेरिडियन बड़ी सीधी, बड़ी इजी वे में किडनी मेरिडियन को हम ऊपर तक आराम से इसके लोकेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। K9 के बाद K10 हमें आ रहा है, बिल्कुल हमारे नी ओरिजिनल में नी जॉइंट पर है, इसलिए यह हमारा ये पित्त जॉइंट पर आ रहा है K10। K10 के बाद अगर हम देखते हैं तो हमें K10 के बाद ये हमारा ओरिजिनल में नी जॉइंट के बाद ये पोर्शन खाली है, और हमारे ग्रोइंग एरिया में ही K11 का पॉइंट हम देख रहे हैं कि हमारे किडनी चैनल में ही किडनी मेरिडियन का जो पाथवे है वह
ऊपर जाकर, या तो इसको हम ले सकते हैं कफ जॉइंट से एक मैग्नेट ऊपर, या यहाँ से हमारे लैंडमार्क के इंपॉर्टेंस की शुरुआत होती है कि यहाँ बहुत इजी वे में या तो हम कफ जॉइंट से एक मैग्नेट ऊपर ले सकते हैं, अदरवाइज इसको हम CV2, जो अभी तक हमने अपने लैंडमार्क की बात की थी, CV2 के जस्ट सामने यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कहीं हमारा ये दोनों मेरिडियन की जो लाइन है वह सट न जाए। तो CV मेरिडियन को हमने अभी तक देखा, जानते हैं हम सभी कि दोनों हमारा मिडिल फिंगर एंड हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच, क्योंकि हमारे बॉडी के बीचों बीच है, बीचों बीच जा रही है। और रही बात किडनी मेरिडियन की, तो किडनी मेरिडियन को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि हमारे मिडिल फिंगर में ही आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि 1/4 मैग्नेट की दूरी हम समझ सकते हैं, हाफ तो नहीं कहेंगे, CV मेरिडियन और किडनी मेरिडियन की लाइन के बीच में। BM1 का अगर हमें यहाँ CV2 और K11 को लगाना हो तो BM1 भी अगर लगाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से सटा हुआ मिलेगा हमें। फिर ये आगे चलते हुए K11 से एक मैग्नेट ऊपर K12, K13 को देखने के लिए फिर इसको हम सब लैंडमार्क K12 एंड CV3 एक साथ है, CV4 एंड K13, किडनी का 13 नंबर पॉइंट बिल्कुल एक पैरेलल में है दोनों। इसको ऐसे कर सकते हैं, या जो हमारा ब्रेन लाइन है उस पर भी हम जिस तरह से आपको सहूलियत हो आप इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। फिर CV5 के जस्ट सामने K14, CV6 के सामने हमारा खाली है किडनी चैनल। फिर CV7 के जस्ट सामने K15 किडनी 15 है। CV8 के जस्ट सामने हमारा किडनी 16। फिर अगर हम किडनी 17 की बात करें तो वह K10 के जस्ट सामने हमें मिल जाएगा। फिर CV11 के जस्ट सामने हमें K18। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए CV14 के जस्ट सामने रिस्ट जॉइंट पर, जहां हमने ग्रूव बताया था, ग्रूव के सामने ग्रूव में हमें CV14 मिलेगा। और मिडिल फिंगर के साइड में अगर हम हल्का सा आते हैं, हाफ मैग्नेट से भी कम की अगर डिस्टेंस में आते हैं तो K21 पॉइंट हमें बहुत इजी वे में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा लैंडमार्क की सहायता से K11 से K21 तक आने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हमें लैंडमार्क के रूप में अगर CV चैनल के सारे पॉइंट्स अगर ध्यान होंगे तो। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 27 पॉइंट्स हैं किडनी में। इसको हम और हमारे क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे तक आकर ये लास्ट होता है। तो इसके लिए यहाँ K21 तक हम पहुंच चुके हैं। K21 से K27 तक भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं अपने CV चैनल की मदद से। तो K1, जैसे कि हमने CV14 में बताया कि एक सीधी लाइन खींची जाएगी CV14 से लेकर CV22 तक। तो ऐसी सीधी लाइन ये CV मेरिडियन बिल्कुल बीचों बीच है। तो इसलिए इसके अब जो किडनी चैनल आएगा तो इसके जस्ट हाफ मैग्नेट के अंदर पर आएगा। तो K21 के बाद हम सीधी लाइन तो किडनी चैनल में नहीं खींचेंगे, लेकिन CV चैनल की मदद से, पॉइंट्स की मदद से हम किडनी के सारे पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो K21 और K22 इन दोनों के बीच में हम देखते हैं एक मैग्नेट से ज्यादा। यस सर, कुछ बोल रहे हैं सर? नहीं। तो K21 और K22 के बीच में हमारा दो मैग्नेट के करीब दूरी है, उतने दूरी पर हम लगा सकते हैं K22 को। या इससे भी आसानी से हम CV12 जो लैंडमार्क की हमने बात की थी, CV12 को अगर हम लोकेट कर लेते हैं तो CV12 से दो मैग्नेट, अगर एक मैग्नेट की दूरी पर हम K22 को यूज कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। CV12 से एक मैग्नेट की दूरी पर K22, फिर K22 से एक मैग्नेट की दूरी पर K23, हाफ मैग्नेट की दूरी पर K24, हाफ मैग्नेट की दूरी पर K25, हाफ मैग्नेट की दूरी पर K26, देन K27। किडनी में 27 चैनल है। और इसको हम ऐसे भी जैसे बताया था क्लेविकल बोन के नीचे, मतलब नेक के नीचे में खत्म हो रहा है। तो हमने जो बताया था कि CV22 नेक पर आ रहा है, तो उससे जस्ट हाफ मैग्नेट की दूरी पीछे ही अगर हम लाते हैं, या तो क्लेविकल बोन के पास कर सकते हैं, या इसको इस तरह से समझ सकते हैं CV21 के सामने K27 है, या नेक वाले एरिया से जस्ट हाफ मैग्नेट नीचे K27 में पॉइंट मिलेगा। तो इसमें जो भी आपको आसान लगे उसको आप अपने माइंड में रख करके K27 तक पॉइंट को आप बड़े आसानी से इजी वे में आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा पैर से शुरू होने वाला यिन मेरिडियन किडनी चैनल के सारे पॉइंट्स को हमने देखा, एक एक पॉइंट को हमने देखा कि बड़ी आसानी से हम CV मेरिडियन के सारे पॉइंट की हेल्प से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। फिर हम इसमें इसी ये में
हमारा अगला जो यिन मेरिडियन है वो है लीवर। लीवर की हम ये करते हैं, लीवर के बारे में देखते हैं। ये वाले पॉइंट क्लियर हुए ना? बोलिए। यस सर। देखिए ऐसा ना, ये वाला पॉइंट समझ लीजिए, मैडम ने बहुत बढ़िया बताया। सीबीज 14 के आसपास जब आया K21, तो K21 के बाद हमारे पास 6 पॉइंट और रह गए। वो 6 पॉइंट आप देखिए, और यहाँ भी 7 पॉइंट करीब है कंसेप्शन वेसल में। तो कंसेप्शन वेसल के पॉइंट पैरेलल चल रहे हैं, बिल्कुल बगल में ही, और सब अंदर साइड में है, बाहर साइड में नहीं है। अंदर समझ लीजिए, ये अंदर बाहर का अंतर समझ लीजिए कि ये अंदर साइड में है सब। यानी जो मिडिल फिंगर का जिस तरफ भी हाथ होगा, अंगूठा होगा, उसी तरफ सब है। और अंगूठे और बाहरी अंगूठे के न बाहरी भाग की तरफ जाना है। कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के सब अंदर रहना है, ये ध्यान रखिएगा, कभी बाहर मत लगाइए। तो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के पैरेलल चल रही है ये 21 वो के मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, और बिल्कुल जहां खत्म हुआ 21 पॉइंट, वहां पर K27 खत्म हो गया। बस ये ध्यान रखना है आपको। वैसे ही डिस्टेंस मोर और लेस वैसे है, इसलिए लगाने में, किडनी मेरिडियन के लगाने में बहुत परेशानी नहीं होगी। केवल थोड़ी परेशानी जो लोग आप लोगों को आएगी, वो आप आएगी K3 के बाद K4, K5, K6, बस। शेष तो उसी लाइन पर है, और इसी में थोड़ा सा ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान देना। अदरवाइज फिर बहुत सरल है, 3-4 पॉइंट सरल होते हैं। के स्पेशली K6 लगाना आप लोगों को थोड़ा सा कठिन होता है, K3 के बाद जाकर के, और फिर पीछे जाना पड़ता है K6 में, तो ये पॉइंट आता है। K7 बहुत सरल है, K3, K7 बहुत सरल है, K4, K6 भी सर आसान हो जाएगा अगर स्प्लीन चैनल समझ लेंगे ना। तो हाँ, SP4 और SP4 और K6 बिल्कुल इक्वल है, और हाफ मैग्नेट से भी कम दूरी है इस दोनों में। हाँ, लेकिन वो SP4 एंड K6 K3 के बाद वापस लौटना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा उन लोगों को लगता है कि आगे बढ़े कि पीछे, ये दिक्कत आती है ना थोड़ा सा। बस वही कंफ्यूजन, थोड़ा यही कंफ्यूजन जिनको नहीं आता वही तो प्रॉब्लम आती है बस। अदरवाइज और ये मेरिडियन बहुत सरल है, और बिल्कुल पैरेलल चल रही कंसेप्शन वेसल के, इसलिए बहुत आपको समझने में इसका लैंडमार्क क्लियर है। चलिए, अब बचा कौन सा मेरिडियन चाह रहा है? स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन है। लीवर सर अब देखिए, पहले समझते जाइए। यहाँ पर देखिए, हम लोग अंदरूनी भाग की बात कर रहे हैं ना, तो किडनी मेरिडियन बाहर की तरफ है। ये समझ में आ रहा सबको? और आप बताइए, मैडम मत बोलिएगा आप, हाँ और बोलो, बताइए। किडनी मेरिडियन हमारे उस हिसाब से कहाँ पर है? उंगली पर है ना, छोटी उंगली पर। हेलो, आप जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। किडनी मेरिडियन जो है छोटी उंगली पर है। छोटी उंगली बाहर का भाग हुआ ना, इसलिए हाँ सर, बाहर को। इसलिए देखिए, आपका किडनी मेरिडियन रिंग फिंगर की तरफ है, ये अंदर की तरफ नहीं है। अंदर की तरफ लीवर आएगा, उसके बगल स्प्लीन आएगा। लीवर कहां पर? अंगूठे में है, इसलिए लीवर अंदर साइड में आया। इसको ध्यान दीजिए कि लीवर अंदर की तरफ आया, स्प्लीन बीच में आई, और स्प्लीन और लीवर बाद में चेंज हो जाते हैं, आगे जाके मेरिडियन देखेंगे। तो इसीलिए स्प्लीन किनारे आ गई है, और फिर लीवर मेरिडियन आपको चली जाएगी बीच में, है ना? ये कंसेप्ट है। शुरुआत में स्प्लीन मेरिडियन बीचों बीच होती है, लेकिन बाद में स्प्लीन मेरिडियन एक साइड में हो जाती है और लीवर बीच में आ जाती है। ये आप देखिएगा उसमें ओरिजिनल में हाँ, तो इसकी वजह से ये अंतर है। शुरुआत हुई तो स्प्लीन मेरिडियन बिल्कुल बीचों बीच आई, और बाद में आकर के ये SP9 के आसपास इधर, SP8 SP9 के आसपास इधर उधर हो गई। अदरवाइज ये बीच में चल रही थी। क्लियर? किडनी बिल्कुल किनारे आएगी, छोटी उंगली में है। लीवर अंदर से शुरुआत होगी क्योंकि अंगूठे में है, और दोनों के बीच में आपका स्प्लीन मेरिडियन है, जो स्प्लीन मेरिडियन अंदर की तरफ है, इसलिए स्प्लीन बीच में है। क्लियर? चलिए अब आगे बताइए। तो से शुरू होने वाला हमारा दूसरा यिन मेरिडियन है लीवर मेरिडियन। ठीक है, किसी का ऑन है क्या? हाँ माइक ऑन है सर। इसका नाम नहीं समझ में आ रहा सर। सायो, ओके सर। इसकी शुरुआत भी लीवर मेरिडियन की जहां अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत भी बिग टो
के नेल के एंड से होती है, या यूं कहें कि बिग टो के फिबुलर साइड से, फिबुलर साइड या सेकंड टो साइड से शुरू होती है। वहां से चलते हुए यह रिब के एक्सिला रीजन के आसपास इसका एंड होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट है 14। यह वुड एलिमेंट का यिन ऑर्गन है, तो हम सभी जानते हैं। इसका ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग कॉस्मोस से की पाने का टाइम है रात में 1 से 3 बजे तक का। इसका अगर टोनिफिकेशन कलर की अगर मैं बात करूं तो वह है ग्रीन। यह हार्ट की मदर है और किडनी का सन है। इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है लिवर 3। ऑर्गन सोर्स पॉइंट या डार्कनेस पॉइंट कहें वह लिवर 3 है। अलार्म या फ्रंशु पॉइंट वह है लिवर 14। देन बैक्सू पॉइंट है इसका यूबी 18। लियो कनेक्टिंग पॉइंट या हॉटनेस पॉइंट है इसका लियो कनेक्ट, सर इसका वो मैंने नहीं लिखा है लियो कनेक्टिंग पॉइंट इसका। लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स का लिवर 5 है इसका। हॉररी पॉइंट या इसका अपना पॉइंट, हॉररी पॉइंट कहें या इसका अपना पॉइंट लिवर 1। वुड एंड वुड या जिंगवेल पॉइंट इसका लिवर 1। फायर या यांग स्प्रिंग पॉइंट है लिवर 2। अर्थ या शू स्ट्रीम पॉइंट है लिवर 3। मेटल या जिंग लिवर या जिंग युवान रिवर पॉइंट है इसका। मेटल या जिंग वेल पॉइंट है इसका, जिंग रिवर पॉइंट है लिवर 4। वाटर एंड हीसी पॉइंट है लिवर 8। सेटेशन या सन पॉइंट है इसका लिवर 2। या टोनिफिकेशन या मदर पॉइंट है इसका लिवर 8। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानने के बाद इसका ओरिजिनल और ब्योल में इसका लिवर मेरिडियन के पाथवे को हम देखते हैं। तो अगर ओरिजिनल में इसके पाथवे की बात करूं तो इसको हम, जैसे कि अभी हमने जाना कि लिवर मेरिडियन की शुरुआत हमारे बिग टो में सेकंड टो के साइड से शुरू होती है। बिग टो का दो एज हो गया, एक तरफ से स्प्लीन मेरिडियन आउटर साइड से शुरू होती है और यह बिग टो में सेकंड टो के साइड से लिवर 1 की शुरुआत होती है। नेल के एंड से, नेल जहां एंड हो रहा है, स्किन में सटा हुआ नेल जहां एंड हो रहा है वहां वो पॉइंट है लिवर 1। उसके ऊपर होते हुए लिवर 4 तक हम बिल्कुल ऊपर मेटाटार्सल तक पहुंच रहे हैं या एरी तक, हील तक हम पहुंच रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं लिवर 5, वह हमारे पैर में आगे बढ़ते हुए लिवर 7 तक सीधा जा रहा है। फिर 7 के बाद यह अपना इसका पाथवे में थोड़ा सा अंतर आता है। वह अपना पाथवे जो स्ट्रेट चल रहा था वह छोड़कर हल्का सा फोल्ड होते हुए यह इनर साइड की तरफ चला जाता है। जो आउटर साइड से चलता हुआ आ रहा था इनर साइड की तरफ जाता है। और इस तरह से चलते हुए अगर लिवर 10 की बात करें तो वो हमारे ग्रोइंग एरिया में एंटर कर, वहां पर ये लिवर 10 का पॉइंट है, लिवर 10, 11। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 12 से फिर यह हमारे रिब के साइड से होते हुए फिर हल्का सा यह अपना पाथवे जो स्ट्रेट चलने की बजाय इसके पाथवे में चेंज आता है, राउंड होते हुए लिवर 14 हमारे रिब के जहाँ हैंगिंग रिब है उस एरिया में, एक्सिला रीजन कहे या साइड कहे, उस एरिया में आकर लिवर 14 का इसका लास्ट पॉइंट लिवर मेरिडियन का है। तो ओरिजिनल में देखने के बाद इसको अगर हम हल्का भी इसको हमारे माइंड में रह जाता है ओरिजिनल का पाथवे, तो देखने के बाद हमें ब्यूल में इसको अप्लाई करना या इसका पाथवे को जानना बहुत ही आसान हमारे लिए हो जाएगा। तो इसको अब हम ब्यूल में देखते हैं। लिवर 1, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हमारे रिंग फिंगर साइड में नेल का टिप जहां हमारे स्किन से सट रहा है उस पॉइंट को अगर हम आगे की तरफ ले आते हैं, रिंग फिंगर साइड में आगे की तरफ ले आते हैं, इंडेक्स फिंगर साइड में, वह पॉइंट हमारा हो जाएगा लिवर 1। लिवर 1 एंड लिवर 2 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी है। लिवर 3 इसमें भी हाफ मैग्नेट की दूरी है। इसको लोकेट करना बहुत ही आसान है। अदरवाइज इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लिवर 1 को हमने देखा, लिवर 1 एंड लिवर 4 जो हमारे फर्स्ट जॉइंट पर आ रहा है, इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो वह लिवर 3 आ जाएगा। लिवर 3 पॉइंट आ जाएगा। लिवर 3 से हाफ मैग्नेट ऊपर चलेंगे वो लिवर 2 आ जाएगा। तो आपको जैसे समझ में आया, सहूलियत हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लिवर 4 को अगर हम देखें तो वह लिवर 4 का पॉइंट हमारे नी जॉइंट पर आ रहा है। ओरिजिनल भी हमने देखा था, यहाँ पर हमारा फर्स्ट जॉइंट, बाद जॉइंट में हमारा रिंग फिंगर साइड में आ रहा है। और इसके साथ साथ सिर्फ ये बताऊंगी, अगर आप चार्ट में भी आप देखेंगे तो हमारे फिंगर की जो लाइन खींची गई है, आउटलाइन
फिंगर को जो रिप्रेजेंट करते हुए जो लाइन खींचा गया है वह मोटा है, थिक लाइन है। हमारे जितने मेरिडियन है उस लाइन से, थिक लाइन से थोड़ी दूरी पर है। बहुत बहुत कम का अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो ये फिंगर हमें दिखा रहा है कि हमारा यिंग यांग बॉर्डर हमारे फिंगर का शेप दिखा रहा है। और उसके बाद लीवर का है या किडनी, ये दोनों का बिल्कुल सामने सामने हमें लाइन दिख रहा है। तो लीवर 4 तक हम आए थे। लीवर 4 के बाद अगर हम देखें लीवर 5 का, या तो आप लीवर 4 से जस्ट ऊपर आप एक मैग्नेट के ऊपर लीवर 5 को आप ये कर सकते हैं। पाथवे में जरूर चेंज आया है, पाथवे इसका जो इस एनर्जी का जो पाथवे है वो चेंज आया है। लेकिन अगर लाइन खींचकर हम लीवर 5 पॉइंट को देखें, वह बिल्कुल लीवर मेरिडियन के लाइन में ही एक मैग्नेट ऊपर लीवर 5 है। लीवर 5 से हाफ मैग्नेट से भी कम डिस्टेंस पर हमारा लीवर 6 पॉइंट आ रहा है। इसके बाद फिर यह लीवर मेरिडियन अपना पाथवे चेंज करता है, और यह जो साइड में आ रहा था हमारे अगर ओरिजिनल में भी देखे तो अगर पैर के साइड में आ रहा था, ये इसमें बिग टो के साइड में आ रहा था, वो अपना पाथवे चेंज करके फिर बीच में आ जाता है। तो लीवर 7 को देखने के लिए हम सबसे पहले लीवर 7 को लीवर 6 तक हमने देखा। लीवर 7 हमारे कफ ज्वाइंट, हमारे पित्त ज्वाइंट से स्लाइटली या पित्त ज्वाइंट पे बिल्कुल सटा हुआ ऊपर की तरफ, ऊपर पित्त ज्वाइंट के बिल्कुल बीचों बीच हमारा लीवर 8 का पॉइंट है, लेकिन उससे ऊपर की तरफ फिंगर के नेल की तरफ अगर हम देखें तो पित्त ज्वाइंट से सटा हुआ लीवर 7 है। लीवर 7 से हाफ मैग्नेट कहे या लीवर 8 बिल्कुल पित्त ज्वाइंट के बीचों बीच हमारा लीवर 8 का लोकेशन है। इसके बाद लीवर 8 और लीवर 9 के बीच में एक मैग्नेट की दूरी है। लीवर 8 के बाद लीवर 12 को अगर हम देखें, 12 को देखें तो वह कफ ज्वाइंट के ऊपर जो पामर साइड हमारा आने लगता है उस जगह पर लीवर 12 है। लीवर और इस ज्वाइंट कफ ज्वाइंट के फिंगर की साइड में है हाफ मैग्नेट से भी कम की दूरी में लीवर 11, और उससे भी कम दूरी में हाफ मैग्नेट से भी कम की दूरी में लीवर 10 है। इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, लीवर 9 कफ और पित्त ज्वाइंट के बीचों बीच हाफ से थोड़ा सा ऊपर फिंगर की तरफ जा रहा है। और अगर लीवर 10, लीवर 11 और लीवर 12 की अगर हम बात करें तो वह बिल्कुल कफ ज्वाइंट के आसपास है। तीनों में हाफ मैग्नेट से भी कम की दूरी है, जिसमें कि लीवर 12 कफ ज्वाइंट से ऊपर पामर साइड में, कफ ज्वाइंट से जस्ट सटा हुआ लीवर 11 और लीवर 11 से जस्ट सटा हुआ लीवर 10 है। तो लीवर 12 तक हम बड़े आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। इसके बाद जैसे कि हमने देखा था, ओरिजिनल में देखा था कि यहाँ से लीवर 10 के बाद वो ग्रोइंग एरिया में एंटर करने के बाद इसका पाथवे लीवर मेरिडियन का पाथवे एंटर करने के बाद ये हमारे रिब्स के साइड में चला जाता है, एक्सिला रीजन में हैंगिंग रिब के पास आ जाता है। तो लीवर 12 तक बहुत आसानी से हम लोकेट कर लेंगे। उसके बाद हम लीवर 13 को अगर देखते हैं तो लीवर 13 को देखने के लिए हमें फिर से अपने लैंडमार्क की, जिसके कि अभी सीवी मेरिडियन की हमने बात की थी, उसकी सहायता अगर हम लेते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि CV4, CV7 के आज CV7 और CV8 और CV8 के बीच में को अगर हम बीचों बीच ये कर दें, बीचों बीच हाफ कर दें, CV7 और CV8 को हाफ कर दें, तो इसके बीचों बीच लीवर 13 का पोजीशन आपको मिल जाएगा। और इसके लिए फिर हमें यहाँ पर कम से कम 3 मैग्नेट की दूरी CV7 और CV8 के हाफ में बीचों बीच से लेते हुए अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम अगर ड्रॉ करते हैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे में जहां पर CV7 और CV8 के बीचों बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां अगर 3 मैग्नेट की दूरी पर हमें CV13 का लोकेशन मिल जाएगा। और इसके बाद फिर यह हमारे एक्सिला रीजन या हमारे साइड में आता है लीवर 14। तो लीवर 14 को अगर हम CV मेरिडियन अपने लैंडमार्क की सहायता से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। CV12 हम यहाँ देख रहे हैं, CV12 एंड CV11, CV चैनल में CV12 एंड CV11 एंड CV12 के बीच में हाफ में और 2 मैग्नेट की दूरी अगर थंब साइड में ले जाते हैं, CV11 CV12 के हाफ को अगर हाफ कर लें, जिसमें हाफ कर लें और 2 मैग्नेट की दूरी थंब साइड में अगर ले जाते हैं, CV चैनल का ये अगर आता है, और अगर इसमें 2 मैग्नेट की दूरी पर थंब साइड में हम अगर लाते हैं 11 और 12 के बीच में थंब साइड में लाते हैं, अगर 2 मैग्नेट की दूरी पर लाते हैं, वहां हमारा लीवर का 14 पॉइंट हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हमने देखा लीवर चैनल
पामर साइड में, पाम में आने के बाद अपने लैंड मार्क की सहायता से हम कितने आसानी से इसके तीनों पॉइंट को, लीवर 12 के बाद लीवर 2 पॉइंट को, लीवर 12 तक तो कब ज्वाइंट पर आ रहा है, लीवर 13 एंड लीवर 14 को बड़ी आसानी से हम लोकेट कर सकते हैं, जिसमें तेरा पॉइंट सुधा मैडम वहां भी बता दो, जो अंगूठे से जा रही ना, अंगूठे से अगर लाइन खींचेंगे तो भी अंगूठे 13 से। पर आएगा। इसके बाद अगर अंगूठे से आप यहाँ एक लाइन खींचते हैं, अंगूठा यहाँ दिखाई दे रहा है तो चित्र में है ना, लेकिन हमारा अंगूठा देखिए ऐसे होगा, तो अगर ऐसे खींचेंगे तो यहीं पर आएगा ये। और ये देखिए वाली, ये उधर की ये लाइन देखिए, जो यहाँ 13 का पॉइंट है, 13 का पॉइंट ये वाले देखिए, जो इंडेक्स फिंगर है उसके बिल्कुल बीचों बीच वाला है, उसके बीचों बीच एक लाइन खींचिए आप, बिल्कुल अगर पेरिकार्डियम की लाइन को सीधी अगर हम खींचते हैं, हाँ खींचते हैं पेरिकार्डियम की लाइन को, जो पिछले क्लास में हम डिस्कशन किया था, पेरिकार्डियम की लाइन को अगर सीधे हम खींचते हैं, हाँ वो जहाँ ऊपर तक आती है, उसको अगर पेरिकार्डियम की लाइन को सीधे खींचते हुए CV8 और CV7 और CV8 के बीचों बीच अगर हम लाते हैं, हाफ में लाते हैं, और अपने थम को अगर थम से जो लाइन अगर सीधी खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन थम से खींचते हैं, खींचेंगे तो यहाँ मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, ये यहीं पर मतलब मिलेगा। यस सर, थम से हॉरिजॉन्टल लाएंगे और पेरिकार्डियम की लाइन को हम वर्टिकल लाएंगे, वो जहां दोनों लाइन मिलती है वो पोर्शन, वो पॉइंट हमारा लीवर 13 का हो जाएगा। तो इस तरह से लीवर 13 को भी बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। लीवर 13 बहुत यूज होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। 3, 13, 14 3 बहुत यूज होते हैं ना, लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14 और GB 34 और TW5, TW6 और पेरिकार्डियम 6, ये उसके होते हैं ना कंट्रावेक्शन के, है ना। तो इसलिए वो 13 को याद करना, 13 को समझना जरूरी है, 13, 14 को समझना जरूरी है, और 3 तो हम लोग सरल है, 3 तो यहीं पर आया है, तो ये बहुत यूज होता है, 3 वहां है, लेकिन 13, 14 को समझना आपके लिए जरूरी है। तो 13 बिल्कुल अंगूठे से आप जाइए, और इसको इंडेक्स फिंगर में जब पेरिकार्डियम मेरिडियन है उसके सामने बिल्कुल ले लीजिए, और उसको पैरेलल खींचिए और अंगूठे से एक लाइन खींच लीजिए। अंगूठा जो बना हुआ है ऐसे नहीं होता है, अंगूठा जब फैलाएंगे तो आप ऐसे आ जाएगा, तो यूं आ जाएगा, तो उसी से जब आएंगे और इधर से बिल्कुल बीचों बीच आएंगे, तो जहां ये पॉइंट आएगा वहीं पर ये, और वहां पर थोड़ा सा क्या करिए, जब आपके पास प्रोब होगा, उस प्रोब वहां पर थोड़ा सा हल्के से तो प्रेशर देंगे, तो अपने आप थोड़ा सा जिसको ये प्रॉब्लम होगी उसको हल्के से पेन फील होगा, बस आप वो पॉइंट लगा दीजिए। तो सर किसी को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछ सकते हैं? पूछे एनी क्वेश्चन? लीवर 13 सर, लीवर 13 और 14 का लोकेशन क्लियर हो गया सर? मैम 14 का क्लियर। मैम क्या बोल रही हैं आप? एक बार CV14 लगवा करके चेक कर लीजिए। CV 14? हाँ जी, ठीक है सर, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप शो कर सकते हैं। यहाँ लगेगा सर आप बिल्कुल रिस्ट जॉइंट से हल्का स्लाइड ऊपर आप ग्रूव में लगाया है क्या आपने? मुझे ना ये आपकी हाथ इसमें दिख रही है, ये पॉइंट रिस्ट जॉइंट पर दिख रहा है सर। रिस्ट जॉइंट के पास आप ऐसे टच करेंगे ना तो आपको ग्रूव नजर आएगा, बिल्कुल ग्रूव में ही हमारा ये CV14 का पॉइंट है सर। मतलब थोड़ा ऊपर लेना चाहिए। हल्का सा ऊपर सर, जहां तक मैं सर देख पा रही हूँ ना, लग रहा है जैसे आपने रिस्ट में ठीक है। लगा। थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है सर। सर अभी आपने ऊपर किया, नीचे वाला नहीं, नहीं, ऊपर थोड़ा लिया और है। ऊपर जाने दें। नीचे वाला हटा देता हूँ। हाँ ठीक है सर। अब ठीक है। हाँ एक CV17 का और बता दीजिए। CV17 है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। CV17 के लिए सर हमें आप ना यहाँ से CV14 से लेकर CV22, जो कि CV22 अगर आप देखेंगे तो हमारे कफ जॉइंट में, थंब के कफ जॉइंट में आ रहा है। यहाँ भी अगर आप टच करोगे ना, आपसे फिंगर से करेंगे तो एक ग्रूव नजर आएगा, ग्रूव फील होगा आपको, आप टच करके अभी देख सकते हैं सर। हाँ है ना ग्रूव। तो CV14 से वो है ग्रूव, हमारा CV22 पॉइंट है। ठीक है, CV14 से CV22 तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक आप खींचे, ठीक है ना, और उसका हाफ कर दीजिए। ठीक है, उसका हाफ बिल्कुल CV17 पॉइंट आएगा सर। ये ठीक है सर। हाँ जी, सर देखिएगा हाँ, दिख रहा है आपको? सर मुझे, हाँ सर
आपका हाथ पीछे की तरफ दिख रहा है सर, आगे आगे की तरफ नहीं, CV14 दिख रहा है सर। हाँ हाँ सर, मैंने जो बताया आपको अपने हाथ में हाफ समझ में आ रहा है कि ये हाँ, मैंने दोनों देख लिया दोनों को बीच। हाँ फिर बिल्कुल सही है सर, क्योंकि इसके इस पॉइंट का लोकेशन ही हम इस तरह से करेंगे तो सबसे इसका सही। और यहाँ से लीवर 13 और 14 हाँ। कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा इसके साथ कैसे मैनेज करें कि कहाँ 13 है कहाँ 14 है? हाँ, सर लीवर जैसे 13 के लिए हाँ लीवर 13 के लिए एक सबसे सर ने जैसे बताया और अभी मैंने भी बताया, इसका सबसे आसान है कि आप पेरिकार्डियम मेरिडियन को आप समझ रहे हैं ना, हमारे इंडेक्स जी। फिंगर में जा रहा है, हाँ। इंडेक्स फिंगर में जा रहा है सर, हमारे इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच से पेरिकार्डियम मेरिडियन है, ठीक है, उसको आप आगे बढ़ाते जाइए। हमें अच्छा जी। पेरिकार्डियम मेरिडियन के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन लीवर 13 के लिए मैं बता रही हूँ। लीवर 13 को जानने के लिए पेरिकार्डियम मेरिडियन को आप आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है, वर्टिकल हमने आगे बढ़ाया। उसके बाद हम थम को आप ऐसे करते हैं ना, ये कैसे बताऊं? हाँ हाँ ठीक है, साथ चिपकाएंगे। हमको ऐसा करें, थंब की लाइन में जाइए सर, थम और इंडेक्स फिंगर का जो क्रीज बन रहा है ना, हाँ हाँ है ना, क्रीज को हाँ। आप पेरिकार्डियम मेरिडियन से मिला दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। जहाँ पर कट हो वही 13 ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। इंडेक्स फिंगर और थंब के क्रीज से स्टार्ट करके हॉरिजॉन्टल लाइन पेरिकार्डियम मेरिडियन में अगर आप मिला देते हैं ये थंब वर्चुअली यूं चला जाएगा। अब हम क्या बताएं, वो दिखाई नहीं, हम नहीं दिख, मेरे को समझ में आ गया है, हम तो नहीं कर पाते, ये दिक्कत है। हाँ वही क्रीज है ना ये, ठीक है, यहाँ से बस करीब से हॉरिजॉन्टल लिया है और वहां हाँ, से वर्टिकल लिया, दोनों काट रहे हैं जहाँ 13 है। जहाँ कट रहा है, हाँ बस जिस पॉइंट पे कट रहा है वो पॉइंट हमारा लीवर 13 है। और 14 17 के कैसे आएगा? हाँ सर वही बता रही हूँ, 14 लीवर 14 की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए आप इसमें जा सकते हैं, सीबी मेरिडियन का है, या इसके आगे हम और भी, सॉरी इसको हम देखते 17 हैं के पास मिलेगा ये कहीं, 17 के पास। 17 के पास है, देखिए 17 से और आप समझ लीजिए कि उससे आप आधा मैग्नेट की दूर की करेंगे तो यहीं पे मिल जाएगा 14। देखिए CV17 की बिल्कुल, CV17 के और जस्ट आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा बीच, ये देखिए बीच में रखना है इसको, 17 वाला तो कंसेप्शन वेसल बिल्कुल बीच है, हमको और अंदर आना है तो बस उसके आधा मैग्नेट की दूरी पर आप इधर हम दोनों डायगनली 14 की तरफ 17 को क्रॉस कर जाएंगे तब आ जाएगा। नहीं सर मैं सर एक बात मैं समझाऊं सर। हाँ सर थंब को अगर आप हाफ करेंगे ना, थंब में अगर थंब के टिप से अगर आप खींच रहे हैं लाइन, तो वो सीबी चैनल आ रहा है, CV22 और CV14, ये तो अभी हमने देखा है, समझ गए हैं, CV22 से सीधी लाइन खींचेंगे, ये लाइन हमारे थंब को हाफ कर रहा है, सीबी की लाइन हमारे थंब को हाफ कर रहा है, ठीक है। फिर सीबी की लाइन और अगर हम इसको देखें, सीबी की लाइन स्टमक की आप चार्ट में देख रहे हैं, ठीक है, सीबी की लाइन और स्टमक की लाइन के बीच में हमारा आ रहा है ये किडनी की लाइन, किडनी है ना, नहीं किडनी की लाइन आ रही है सर, ठीक है ना, किडनी की लाइन में अगर हम किडनी देख रहे हैं, किडनी 22 और किडनी 23, जी ठीक है सर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों का हाफ से कम K23, हाफ से कम, हाफ नहीं करेंगे, हाफ मैग्नेट की दूरी यहाँ से K22 से अगर हाफ मैग्नेट की दूरी लेते हैं वहां पर, लेकिन आपको ध्यान सिर्फ ये रखना होगा कि सीबी और किडनी इन दोनों के बीच में ये पॉइंट आएगा, ऐसा नहीं कि हम किडनी मेरिडियन पे लगा लें, प्रैक्टिकली अगर हम यूज करेंगे सर तो जहां तक मुझे लग रहा है K23, लीवर 14 एंड K22 ये सभी एक ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये पिक्चर बना हुआ है, हाथ में हम इतना ये नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आप 17 से CV17 से डायगनली केवल आधा मैग्नेट की दूरी पर चलेंगे, डायगनली मतलब डायगनली चलेंगे तो आपको यही पॉइंट मिलेगा। ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया है और मैंने ये लगा भी लिया है, अब आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं है मुझे, मैंने यहाँ लगा दिया है। सुन लीजिए तरीका उसका, पहले ये समझ में आ गया है मुझे, जैसा मैडम ने बताया समझ आ गया है, समझ में आ गया। और जब लीवर 14 आप देखिए, ऐसे तो लगाएंगे नहीं कि लीवर 14 में लगा रहा हूँ अभी, है ना, जब कभी पॉइंट, अभी आप तो पॉइंट लगा लीजिए, लेकिन जब कभी पेशेंट को, किसी पेशेंट को अपने भी मान लीजिए कोई लगाएगा कोई पॉइंट, तो उस जगह जब प्रोब से आप करेंगे तो वो उसके आसपास प्रोब का इस्तेमाल आप उसमें उस दशा में जरूर करिए जब आपको लग रहा हो कि ये पॉइंट हमारा सही है कि नहीं है, एग्जैक्टली
जब कोई बीमारी होगी तब जब ये 17 या 14 लीवर 14 को पॉइंट जो है उसमें जी। आपको स्टिमुलेशन देने पर हल्का सा पेनफुल रहेगा, हल्का सा जी जी अंदर दूसरे पॉइंट में, तो उस समय लीवर जब की तो पॉइंट सही हो लीवर जाएगा। की नहीं कह रहा हूं। लीवर की स्टैग्नेशन जब हम लगाते हैं तो 13 14 दोनों लगाने पड़ते हैं और बड़ी दिक्कत आती है इस तरह। हाँ, तो वो 14 जब तो उसमें आपको जब 14 होगा तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। जैसे 17 से आप डायगनली थोड़ा सा बढ़ेंगे तो वहीं पर पॉइंट को हल्का सा आपको, जैसे आप उसको चलाएंगे हल्के से पेनफुल देगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ठीक है ना सर? ठीक है जी। ठीक है सर। तो इस तरह से हमने लीवर के भी ओरिजिनल और ब्यूल में इसके पाथवे को और इसके पॉइंट्स को देखा। अब हमारे पास यीन ऑर्गन में पैर से शुरू होने वाला लास्ट है स्प्लीन मेरिडियन। टाइम तो हो गया मैडम। तो सर क्या करें, रहने दें? हाँ, बस दो हो गया। हाँ, 2 हो गया सर आज। हाँ, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ नेक्स्ट वीक के लिए सर। ठीक है सर। नेक्स्ट वीक कब है आपका? सर 26 हाँ 26 को आप लोग क्लास चाहते हैं कि क्लास हो? 26 नहीं 26 बंद कर दिया है। 25-26 बंद कर दिया है। सर मुझे 8 को तो फिर मैं नहीं रहूंगी, 9 को नहीं रहूंगी सर मैं। 2 तारीख 2 को है हाँ गाड़ी। हाँ 2 मंडे है, फिर 2 को क्लास हो सकता है सर। 2 मंडे सिर्फ मुझे प्रॉब्लम सर 9 तारीख से है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 9 को मैं नहीं हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो ये तो कंटिन्यू चलेगा ना अभी। ठीक है सर। देखिए आप लोग जो अगला मेरिडियन बता दीजिए आप, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत देखते रहिए। मैं आप लोगों से क्लास में जितने भी हमारे साथी हैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर, इतना एफर्ट लगा रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास में, बिल्कुल हम रुक कर चल रहे हैं। आज था हमारा एम कि हम तीनों मेरिडियन यीन मेरिडियन को खत्म कर दे, लेकिन सिर्फ आसानी से एक एक पॉइंट समझ पाए इसके लिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो इस सर के इस कोशिश में आप लोग भी ये बहुत अच्छे से इसमें हिस्सेदार हो सकते हैं कि आप अगर लैंडमार्क को समझ जाएंगे ना, ये चाहे जीबी मेरिडियन हो या सीबी मेरिडियन, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट यही सिर्फ नहीं है कि सीबी मेरिडियन का हम काम इसी में यीन मेरिडियन में ही कर रहे हैं, यीन मेरिडियन के पॉइंट्स में ही कर रहे हैं। आप चार्ट में देख रहे हैं हमारा गॉल ब्लैडर, स्टमक, बहुत सारे हैं। अगर सीबी मेरिडियन आप समझ जाएंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप आसानी से इसको एक बार ओरिजिनल में ऊपर इसके पाथवे को अपने माइंड में रखेंगे, कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाकर खत्म हो रहा है, और इसके बाद सीबी मेरिडियन और जीबी मेरिडियन को अगर अपने माइंड में रखेंगे तो क्लास करते करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पॉइंट अगली मैडम बता दो। स्क्रीन एक तो स्क्रीन होगी तो उसका ब्यूल दोनों पढ़िए। दूसरा स्प्लीन सर इसका LISIN ट्रिपल वार्मर। हाँ, तो दूसरा होगा LISI ट्रिपल वार्मर, और उसके पहले आप वो भी बनाएंगे। हाँ, गवर्निंग वेसल। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में स्प्लीन, गवर्निंग वेसल और LI हाँ हो जाएगा। तीन मेरिडियन पढ़िए। ठीक है। स्प्लीन, गवर्निंग वेसल मेरिडियन एंड LI मेरिडियन, 3 मेरिडियन पे चर्चा होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा होमवर्क दोनों देख लीजिए तो आपको भी और अच्छा समझ में आने लगेगा, ताकि आप एक्सपर्ट हो जाए। तो हम लोग जो है इसको रोकते हैं। आज हम लोग का दूसरा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ECG पर होनी है। तो हम लोग सर उम्मीद करती हूँ सर आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं, बढ़िया हुआ, सब लोग समझ में आया होगा। सब बहुत अच्छे से समझ में आया जी, तभी तो आपसे पूछा बार बार। थैंक यू सर। आप लोग, और जो है हम लोग खेमका सर को क्यों याद करते हैं, क्योंकि जो इतना उन्होंने किताब लिख दिया, इतना सब बता दिया, हम लोग को सरल भाषा में, चाइनीज भाषा में पढ़ते या इंग्लिश भाषा में पढ़ते तो कठिन होता, उसको अपनी भाषा में उन्होंने लिख दिया। और कम से कम हमारा धर्म बनता है कि हम लोग जो उन्होंने लिखा हुआ है उसको आत्मसात कर लें, उसको बता दें दूसरों को, ताकि जो हमको ही मालूम हो दूसरे को मालूम हो। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पूरी सारे लोगों को एक चेन बन जाए और सारे लोगों को ये थेरेपी आ जाए, और हम लोग उस थेरेपी का यूज कैसे करें। देखिए तीनों पैटर्न है, हम लोग थ्योरी भी समझ रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल भी समझते जा रहे हैं। हम लोगों को अब प्रैक्टिकल समझ करके फिर ये समझना है कि उन पॉइंट्स का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर है। तो उससे जैसे ये बता रही मैडम कि हमारा ये Ziegler पॉइंट है, इन सब पॉइंट्स का प्रयोग कहाँ करना है वो हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोगों को अधिक अच्छा लगेगा कि लीवर मेरिडियन में कहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन। SP6 को समझना बहुत जरूरी है। SP6 समझेंगे
तो आपको लगे कि क्या बात है। उधर जब LI मेरिडियन में आएंगे तो LI4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये सब LI4 में हमेशा लगाते हैं कि LI4, आप देखिए ना LI4 LI7 ये सब आपको तमाम मेरिडियन का, तो उनको भी समझते रहिए ताकि उसको प्रोटोकॉल का जो एक धर्म है वो भी समझते जाइए। और आयुर्वेद में भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो चाइनीज में समझिए, आयुर्वेदिक भी हम लोग कराते जा रहे हैं। इस बार नहीं करा पाए थे हम लोग आयुर्वेद, अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे अगर संडे को एक क्लास मैडम की करा देंगे। तो वो रुक्मिणी शर्मा मैडम के यहाँ तबीयत खराब थी किसी की, तो वो वहां पर गई थी, तो वो हो नहीं पाया, अगली बार हम उसको करा देंगे। तो ये कोशिश हमारी यही है कि धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीजों को मालूम हो जाए। और हम लोगों के पास पूरा समय है और आप लोग समझते रहिए और खेमकर सर को याद करते रहिए, उनकी ऊर्जा को याद करिए, ट्रांसफर करिए एनर्जी को, जो आपके पास एनर्जी है। जब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी तब तक दूसरे का भाग नहीं बनेगी, और दूसरे की भाग नहीं बनेगी तो हम लोग उसको ईच वन रीच वन का कंसेप्ट नहीं पाएंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद।